शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 4। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। आज का विषय है सदा साक्षी। अव्यक्त इशारे। कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन कार्य करो। साक्षी अर्थात सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रहे कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ। अलौकिक अनुभूति करने वाली अलौकिक जीवन श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यह नशा रहे कर्म करते यही अभ्यास करते रहो तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। हम्म। ओम शांति। सभी मौज में हैं, खुश राजी हैं। बाबा तो संगम युग की इतनी महिमा करते हैं। संगम युग जैसी मौजें, प्रभु से मिलन, बड़ा ईश्वरी परिवार, सेवा के लिए, साधना के लिए बाबा से हमें कितनी युक्तियां मिलती हैं। ये मास कर्मातीत स्थिति के बारे में है और हम सभी समझते हैं कि कर्मातीत क्या है, पर बाबा उसके लिए धारणाएं क्या चाहिए ना। कर्मों के फल स्वरूप से, कर्मों के बंधन से मुक्त, उसके लिए कुछ धारणाएं चाहिए। तो आज जो बाबा बता रहे हैं कि धारणा क्या है, सदा साक्षी। हम सभी साक्षी शब्द तो कब से सुनते ही रहते हैं कि बाबा को साथी बनाओ और स्थिति को साक्षी रखो। न्यारा न्यारापन, साक्षीपन। सब कुछ देखते हैं, पर देखो, देखते हुए भी मन तो चलता है ना। और ऐसा होता है कि अगर ऐसा हो तो अच्छा है, अगर ये हो तो बहुत अच्छा है। संकल्प चलते ही रहते हैं। देख भी रहे हैं और संकल्प भी चल रहे हैं। परंतु अगर हम दो तरह से हैं, सभी हर एक अपना पार्ट बजाता है। मुझे अपना पार्ट बजाना है, ठीक से बजाना है, और हर एक को अपना पार्ट बजाना है। पर अपना पार्ट बजाने के साथ साथ दूसरों का पार्ट तो देखना पड़ता है ना, क्योंकि सभी एक्टर्स का कनेक्शन है ना आपस में। एक एक्टर का कुछ बोलना पूरा होगा तो दूसरा एक्टर, कनेक्शन है ना सारा। ड्रामा में ऐसा तो नहीं है कि एक्टर बस अकेले अपना पार्ट बजा रहा है। कई बार तो बहुत फिल्म होती है लंबी चौड़ी, कितने तरह के एक्टर्स होते हैं उसमें। तो कैसे अ, एक दूसरे से रिलेटेड भी हो, न्यारे भी हो। देखो, ड्रामा होता है तो दूसरे एक्टर का पार्ट देखते हैं हम, जरूरी है। लेकिन देखते देखते अपना भूल जाए और जो वो एक्टर कर रहा है वो मैं कर दूं। एक कहानी सुनाते हैं या जोक सुनाते हैं कि एक बार रामलीला चल रही थी। तो रामलीला में हर एक अपना, तो एक बार रामचंद्र जी ने रावण का कुछ देखा
उसको अपना पार्ट भूल गया और वो रावण की तरह पार्ट बजाने लगा। तो क्योंकि प्रभाव पड़ गया ना, तो ऐसे किसी का किसी पर प्रभाव ना हो, वो साक्षी स्थिति है, न्यारी स्थिति है। देखते हुए, इकट्ठे पार्ट बजाते हुए भी मुझे अपना पार्ट एक्यूरेट बजाना है। कल भी जैसे बाबा ने कहा ना कि दूसरे के स्वभाव का प्रभाव मेरे ऊपर, वो ऐसे करता है या वो ऐसा है। अब जब संकल्प आएंगे तो रंग, संग का रंग भी लग जाता है नहीं। तो कैसे मुझे अपना पार्ट भी बजाना है और अच्छे एक्टर को सबके साथ पार्ट बजाना भी आता है, सबके साथ प्रभावित भी नहीं होना है, और प्रेम भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए। तो स्नेह और सम्मान देते हुए हर एक एक्टर को मैं अपना पार्ट बजाऊं। हमारे ब्रह्मा बाबा थे, 300 के साथ रहते थे। इतने तक बाबा कई बार मामा को और दीदी को कहते थे। कभी दीदी कुछ बात कहती थी, बोला मेरे को प्रभावित मत करो। मुझे श्रीमत पर पूरी तरह से सब कुछ श्रीमत देनी है, और बाबा की क्या श्रीमत है वो समझना भी जरूरी है ना। श्रीमत समझते हुए श्रीमत पर चलते रहें, उसमें किसी भी आत्मा का प्रभाव ना हो। तो साक्षी स्थिति, हम ऐसे हमेशा कहते हैं कि डिटैच ऑब्जर्वर, न्यारे होके सब कुछ देखो। पर सिर्फ देखने की बात तो नहीं है ना, पार्ट भी साथ में बजाना है। और जितना न्यारे रहेंगे ना, किसी की क्योंकि हर एक की अपनी स्थिति, अवस्था, कर्मों का हिसाब किताब, क्या हम भी उनके साथ नीचे ऊपर होते रहेंगे क्या? कोई नीचे ऊपर होता है, पर हम तो और पुराने हैं, हमारे पास सब समझ है। और मुझे एक एग्जाम्पल बनना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं, हम्म, चाहे आप मुख्य हैं तो एक अच्छा उदाहरण, तो अच्छा पाठ कहो, उदाहरण कहो, वो तभी रह सकते हैं जब न्यारे हों और प्यारे रहो। किसी भी बात को बहुत लेने से, सोचने से वो बात बड़ी हो जाती है। और हमको बात को छोटा करना है ना कि बड़ा करना है, नहीं। तो बहुत विस्तार में मत जाओ। कभी कभी एक रिएक्शन होता है, एक रेस्पॉन्स होता है। रिएक्शन करने से जो हमारा रेस्पॉन्स है वो ठीक नहीं होगा। तो वो फिर रिएक्शन, मेरा हुआ, फिर दूसरे का हुआ, फिर मेरा हुआ, वो चलता रहता है ना। तो ये कर्म का बंधन है। और बाबा कहता है कि कर्मातीत मतलब ये सूक्ष्म बंधन भी हमको नहीं बनाने हैं। तो साक्षी स्थिति काफी बहुत अच्छी है, न्यारी प्यारी है, लेकिन प्रभावित ना हो किसी के स्वभाव संस्कार। मैं शुरू शुरू में यही सोचती थी कि हमने जो स्थिति पार कर ली है नीचे ऊपर की, और जो हमसे अभी नए आते हैं वो कर रहे हैं, तो हम उनके साथ हम भी क्यों नीचे ऊपर हों? हमारी तो स्थिति ऊपर चली गई है अभी। तो माया ऐसे ही करती है। फिर सदा जो चढ़ती कला, उड़ती कला होनी चाहिए, उसका अनुभव नहीं होता है। थोड़ी भी व्यर्थ संकल्प, हलचल नहीं। बाबा कहते हैं वर्तमान
कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने के लिए सदा साक्षी बन कार्य करो। साक्षी अर्थात सदा न्यारी और प्यारी स्थिति में रह कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ। क्योंकि अगर हम रिएक्ट करके अपनी स्थिति से वैसा व्यवहार करते हैं तो उसकी मदद भी दूसरे को नहीं मिलती ना। अगर हम ये सोचें कि मेरी स्थिति न्यारी प्यारी रहे तो दूसरी आत्मा उसकी हेल्प लेगी कि देखो मेरा स्वभाव ऐसा है, ये तो कितनी न्यारी प्यारी रहती है। पर अगर हम इस स्वभाव से प्रभावित हो जाएं अच्छे तरीके से या नेगेटिव तरीके से तो हम उदाहरण नहीं बनेंगे। तो इसलिए अलौकिक अनुभूति करने वाली आत्माएं, अलौकिक अनुभूति करने वाली आत्माएं, अलौकिक जीवन निराला है ना। अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ, यह नशा रहे। कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो तो कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। न्यारी और प्यारी स्थिति, देखते हुए भी जैसे न्यारे रहो, सुनते हुए भी न्यारे रहो। तो उससे क्या होगा? जो कर्म बंधन, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्थिति, ये जो भिन्न भिन्न स्थिति है, इससे न्यारे रहेंगे। तो न्यारे भी रहो और अति प्यारे भी रहो। अलौकिक जीवन है, लौकिक रूप का व्यवहार नहीं। लौकिक में तो तू मैं हो जाती है, अलौकिक में नहीं होती। तो अभी संगम युग का अंतिम समय है, कर्मातीत बनना है। और कर्मातीत बनने से पहले ये सब कर्म बंधन से मुक्त जीवन, मुक्ति की स्थिति, न्यारी प्यारी स्थिति रहे। अभी हम अभ्यास करेंगे, बैठेंगे, साक्षी स्थिति को सोचेंगे।
ओम शांति।